फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये 5 कलर में वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप चाहें तो इसे 2 या 3 कलर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ये कॉटन ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया और सुई। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण पट्टी बनाना है फ्रेंड, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का वूल लेकर इस तरह से हमें ये एक नॉट ऐसे लगा लेना है क्रोशिया के ऊपर। इसके बाद देखिए, हमें इसमें टोटल 14 चैन बनाना है। 1 2 ग्रीन कलर का वूल मैंने 2 प्लाई का लिया है फ्रेंड। मेरे पास 4 प्लाई का नहीं था, तो मैंने इसे 2 प्लाई का डबल करके ले लिया है। देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 13 14, ऐसे हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 3 चैन छोड़ के स्किप कर देना है और चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया, और यहाँ पे ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, उसे हम काउंट करेंगे तो ये हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। फिर ये जो हमने ये 12 डबल क्रोशिया बनाया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसी तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये तोरण पट्टी बहुत ईजी है फ्रेंड, इसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, फिर से नेक्स्ट के ऊपर, फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर, ये देखिए 10, फिर 11, और एक जो हमने ये लास्ट में 3 चैन का बनाया था एक, वो 12। इस तरह से देखिए हमने ये 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से यही लाइन रिपीट करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती। प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये तोरण पट्टी मैंने 38 इंच के गेट के लिए बनाया है। आप अपने हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाना है तोरण के लिए, तो उसके लिए देखिए इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर का वूल इस तरह से नॉट लगाकर क्रोशिया पे ले लेना है। अब इसमें हमें 6 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 चैन हमने बना लिया। और फर्स्ट चैन में इस तरह से देखिए हमें ऐसे एक रिंग इस तरह से बना लेना है। और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने रिंग बनाया है, इसी के बीच से हमें इस तरह से ऐसे इसमें डबल क्रोशिया करना है। एक, और एक जो हमने चैन बनाया था 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से हमें ये पूरा 20 डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर कर लेना है। 10 11, देखिए 3 3 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये देखिए हमने ये टोटल 20 डबल क्रोशिया पूरा हमने ये रिंग के अंदर कर लिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 4 चेन बनाया था वहीं पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। देखिए
इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है स्लिप स्टिच के साथ। और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको एक ये बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें एक और बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दो बना लिया, जैसे मैंने आपको एक बना के दिखाया था। अब देखिए, एक को हमें इस तरफ से सीधा रखना है और एक को हमें इस तरफ से, ऐसे बीच में हमें ये उल्टा दोनों एक तरफ आना चाहिए और इस तरह से पकड़ के ले लेना है। देखिए, इस तरह से हमें इसे लेकर, और ये देखिए जो हमने ये चैन है इसी में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए अब हमें ऐसे ही हर एक चैन के ऊपर से एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे बंद करना है। देखिए, इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया के साथ पूरा बंद करते हुए इसे बनाते जाना है। फिर देखिए, नेक्स्ट के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है हमें वहीं पे इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से दोनों साइड से बंद करते हुए इसे इस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर ऐसे देखिए हमें हर एक में, और ये जो हमने ये धागा कट किया है इस धागे को इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे ही कर देना है जिससे ये बाहर दिखे नहीं। और फिर देखिए, हमें ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लेते हुए इस साइड से भी और उस साइड से भी दोनों तरफ से ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे बंद कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ बंद करते हुए इसे पूरा लास्ट तक बनाना है। ये देखिए, फिर से हमें नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया के साथ बंद करना है। यहाँ तक इसे बंद करते हुए यहाँ लास्ट में देखिए इतना बाकी रह गया है, तब तक हमने इसे बना लिया है। अब इसमें देखिए हमें कॉटन को इसके अंदर डालना है। तो देखिए, इस तरह से हमें कॉटन ले लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इसके अंदर से देखिए हमें कॉटन को ऐसे भर देना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से कॉटन हमें इसके अंदर इस तरह से देखिए ऐसे भर के इसे बनाना है। देखिए, इस तरह से अच्छे से इसमें ये देखिए हमने कॉटन को भर दिया है। ये इस तरह से देखिए ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए सारे जितने भी फंदे बचे हैं उसे भी हमें इसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरह से हमें इसे बंद कर देना है पूरा लास्ट तक, यहाँ तक। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा यहाँ तक बंद करके फिर दिखाती हूँ। हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए एक चैन बना के हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से, और अंदर की तरफ से ऐसे खींच देना है जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए, इस तरह से खींचते हुए हमें इसे अंदर कर देना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए, अब इसके हमें साइड साइड में ऐसे फ्लावर बनाना है। कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब इसे किसी भी चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे ये देखिए ऐसे नेक्स्ट चैन में, सॉरी इसी चैन में हमें जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया है इसी जगह पे हमें इसमें पफ बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से फंदे लेना है। 5 6 7 और एक ये 8। इस तरह से देखिए हमने 8 बार ऐसे फंदा ले लिया है। अब हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें 1 2 3 4 चैन लेना है। फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 8 फंदे लेना है जैसे हमने फर्स्ट पफ में लिया था। सेम उसी तरह से 8 फंदा हमें यहाँ पे भी ऐसे ले लेना है। 5
6 7 और एक ये 8। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 8 फंदा ले लिया। अब फिर हमें इस तरह से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 4 चैन बना के फिर नेक्स्ट चैन में इसे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। ये देखिए ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से ऐसे। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 4 चैन बनाना है, सॉरी 5 हो गया, 4 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से हमें फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देखिए 8 फंदा फिर से हमें ले लेना है। फिर इसे बंद करते हुए इस तरह से पफ बनाना है। फिर 1 2 3 4 4 चैन बना के फिर नेक्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये 3 पफ बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से मैं लास्ट तक बना लेना। सेम उसी प्रोसेस से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही पफ मैंने ये बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। अब इसके बाद देखिए इस धागे को हमें इस तरह से अंदर की तरफ खींचते हुए अच्छे से फिक्स कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमें इस धागे को अच्छे से छुपा देना है और फिर जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए ये हमने एक फ्लावर बना लिया। यहाँ पे देखिए हमें सुई धागा की हेल्प से एक मोती इस साइड और एक मोती इस साइड ऐसे लगा लेना है। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये 8 फ्लावर बना लेने। पैरेट ग्रीन कलर का वूल ले लेना है। अब हमें तोरण बनाना है तो इस तरह से पैरेट ग्रीन कलर का वूल लेकर यहाँ पे देखिए तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन में हमें स्किप करना है, सेकेंड लाइन से इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर इतना लंबा हमें धागे को खींच लेना है 1 इंच तक। फिर एक चैन छोड़ के दूसरे चैन से इस तरह से हमें इस तरह से इस धागे को 10 बार बाहर कर लेना है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने ये 10 बार धागे को ऐसे बाहर कर लिया है। अब देखिए हमें इस तरह से इसे पफ ऐसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है। फिर इतना लंबा 1 इंच तक खींच के ऐसे धागे को फिर से लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने ये 10 बार धागे को ऐसे ही खींच लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें 10 बार ऐसे फंदा ले लेना है और फिर इसे बंद करते हुए इस तरह से एक पफ हमें ऐसे फिर बना लेना है। फिर ऐसे 1 2 3 चैन इसी तरह से हमें ये ऐसे ही 4, जैसे मैंने आपको ये 2 पफ बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये ऐसे ही 4 पफ बना लेना। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 4 पफ बना लिया। अब ऐसे हमें ये फ्लावर को ले लेना है और देखिए ये जो पत्ती है सीधे तरफ से इस तरह से हमें एक पत्ती के बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से ऐसे ही एक चैन बनाना है, फिर 2 चैन इस तरह से, फिर इतना लंबा ऐसे 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है। फिर फर्स्ट चैन में इस तरह से छोड़ के सेकंड चैन में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही पफ बनाना है 1। फिर ऐसे 10 फंदा लेना है 2 3 4 5 6 7 8 9
और एक ये 10। ये देखिए हमने ये 10 फंदा फिर से ऐसे ले लिया। अब हमें इसे बंद करते हुए इस तरह से पफ बना लेना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर ऐसे ही 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचना है और फिर बीच वाले चैन में, फर्स्ट चैन को छोड़ के सेकंड चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे 10 बार फंदा निकालना है। और इसी तरह से हमें इस साइड भी ऐसे 4 पफ बना लेने हैं। जैसे मैंने इस साइड भी ऐसे ही 4 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए तोरण पट्टी में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन को स्किप करके 9वें लाइन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद फिर 1 2 3 चैन, फिर इतना लंबा ऐसे धागे को खींचना है और फिर इसमें हमें फिर से ऐसे 10 बार फंदे को निकालना है। और फिर ऐसे ही इस साइड भी हमें फिर से ऐसे ही हमें ये 4 पफ पूरा बना लेना है इसी तरीके से। ये देखिए 2 3 4। फ्रेंड जिस तरह से मैंने ये आपको एक ऐसे ही ये फ्लावर लटका के दिखाया है, सेम इसी तरह से फिर से ऐसे हमें ये 4 पफ ऐसे बनाना है और फिर यहाँ पे एक ऐसे ही फ्लावर लगाना है। फिर इस साइड फिर ऐसे 4 पफ, फिर बीच में ये 8 लाइन स्किप करके 9वें लाइन में फिर से इसे ज्वाइंट करना है। इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बना लेना है तोरण। तो चलिए मैं आपको पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखा, जैसे मैंने आपको ये एक बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने ये ऐसे ही 7 ऐसे ही फ्लावर इसमें ऐसे पफ के साथ मैंने ये अटैच कर लिया है। अब देखिए हमें इसमें इस फ्लावर में दोनों तरफ एक एक मोती लगाना है और यहाँ पे तोरण पट्टी के ऊपर देखिए हमें एक एक ऐसे ही फ्लावर ऐसे लगा लेना है। 5 फ्लावर के ऊपर ये फ्लावर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सुई में हमें धागा डालकर ले लेना है और इस तरह से हमें एक फ्लावर को रख लेना है। इसके बाद देखिए इस तरह का मैंने ये गोल्डन मोती लिया है, स्मॉल मीडियम साइज़ का, और इसे इस तरह से हमें क्रोशिया में ऐसे सुई के अंदर डालकर इस तरह से हमें 2-3 बार ऐसे ही अच्छे से सिल देना है जिससे ये फिक्स हो जाए एक जगह। ये देखिए इस तरह से हमें फिर से ऐसे सुई को अंदर से बाहर की तरफ खींचना है, फिर ऐसे एक बार अंदर की तरफ। इसी तरह से हमें 2-3 बार नॉट लगाते हुए इसे ऐसे सिल लेना है और फिर लास्ट में ऐसे एक नॉट लगाकर हमें धागे को कट कर देना है। इस तरह से देखिए हमारा ये एक फ्लावर यहाँ पे लग गया। अब फिर दूसरा फ्लावर हमें इतना गैप देते हुए यहाँ पे लगा देना है एक मोती के साथ। और यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है हमें इसमें भी मोती लगाना है। तो देखिए हमें मोती किस तरह से लगाना है, इस तरह से हमें सुई धागा ले लेना है और इस तरह से इसमें एक नॉट बांध देना है। और फिर हमें देखिए ऐसे ही पीछे तरफ से देखिए अंदर की तरफ से सुई को ऐसे बाहर खींचना है। फिर एक मोती लेना है और ये देखिए हमें इस तरह से फिर सुई को बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से फिर से ऐसे सुई को खींच लेना है। ये देखिए इस तरह से एक मोती इस साइड लग गया। अब फिर सेम इसी तरह से हमें पीछे की तरफ भी एक मोती को ऐसे डालना है और ये देखिए ऐसे हमें पीछे की तरफ से भी एक मोती ऐसे लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमें फिर से ऐसे सुई को आगे की तरफ खींचना है। ये देखिए दोनों तरफ ऐसे मोती लग गई है। अब इस तरह से हमें फिर से ऐसे सुई को अंदर की तरफ ऐसे डालते हुए धागे को खींचते हुए हमें कट कर लेना है। इस तरह से देखिए ये दोनों तरफ अच्छे से मोती देखिए हमने ये लगा लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये एक मोती लगा के दिखाया है एक फ्लावर में, सेम इसी तरह से हमें हर एक फ्लावर में ऐसे मोती लगा लेना है और यहाँ तोरण पट्टी के ऊपर ऐसे हमें 5 फ्लावर मोती के साथ अटैच कर लेना है। जैसे मैंने ये सब में ऐसे ही ऐसे 5 फ्लावर तोरण पट्टी के ऊपर लगा लिया और ऐसे हर एक फ्लावर में मैंने ये मोती अटैच कर लिया है और ये मेरा तोरण बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।